आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एएमयू के छात्र को एनआईए ने झारखंड से किया गिरफ्तार। एनआईए का दावा, एएमयू में पढ़ाई के दौरान हुआ था आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 24 न्यूज़। आपको बता दें कि एनआईए द्वारा आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले एएमयू छात्र को झारखंड से किया गिरफ्तार। एनआईए ने खुलासे के दौरान कहा कि एएमयू में पढ़ाई करने के दौरान फैजान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुआ था। 3 दिन पहले एनआईए ने सिविल लाइंस थाना इलाके के एक मकान में भी जांच पड़ताल की थी। एएमयू प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्ष पकड़े गए छात्र ने एएमयू से बीए में एडमिशन लिया था। एएमयू प्रशासन ने छात्र का डाटा खंगाल लिया है। छात्र ने एसएस नॉर्थ हॉल में लिया था रूम। एनआईए के खुलासे के बाद अलीगढ़ पुलिस भी एएमयू कैंपस में जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची। अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना इलाके में एएमयू कैंपस का मामला है। देखिए पूरी रिपोर्ट रिंकू शर्मा की अलीगढ़ से इंडिया टीवी 24 के लिए। फादर का नाम फिरोज अंसारी है और इसने पिछले साल यानी 2022-23 में यूनिवर्सिटी के अंदर एएमयू के अंदर उसने दाखिला लिया थ्रू टेस्ट बीए इकोनॉमिक्स में। और ये अभी तक के बीए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुका है। ये रिकॉर्ड हमारे पास है। और सेकंड सेमेस्टर का हो सकता है दिया भी वो एग्ज़ाम, उसका अभी हमारे पास वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो अब ये इस साल 13 जुलाई के बाद से बीए सेकंड ईयर में इसको आ जाना चाहिए। और एसएस हॉल नॉर्थ इसको अलॉटेड है, लेकिन चूँकि वेटिंग लिस्ट वहाँ चल रही है तो इसलिए अभी इसको यहाँ पर कमरा नहीं मिल पाया है। तो एसएस हॉल नॉर्थ में फ़िलहाल ये नहीं रह रहा था, जैसा कि हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये कहीं बाहर रह रहा था। अब बाहर कहाँ रह रहा ये मुझे इसका पता नहीं है। और इसने अपना जो फॉर्म भरा है उसमें फॉर्म के अंदर उसने अपना एड्रेस दिया था मुरकट्टी, रांची, झारखंड। और जो इसने यहाँ पर हॉल के अंदर यानी एसएस हॉल नॉर्थ के अंदर जब उसने अपनी पर्सनल फाइल भरा है तो उसमें उसने अपना परमानेंट एड्रेस दिया है लोहारदगा, झारखंड। ये डिस्ट्रिक्ट लोहारदगा और स्टेट झारखंड का एड्रेस दिया है। इसका आधार कार्ड भी मौजूद है। इसको जो एडमिशन मिला है उसमें ओबीसी कैटेगरी भी इसने लगाई है। तो इस तरीके से इसको जो एडमिशन मिला है वो थ्रू जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत इसको एडमिशन बीए फर्स्ट ईयर में मिला है। सर ये पुलिस ने कोई इनपुट लिया अभी आपसे? नहीं, अभी तक के हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास सिविल लाइन से एक लेटर आया है जिसके द्वारा उसकी इस बच्चे की डिटेल ऑफिशियल जानकारी मांगी। पुलिस ने मांगी? पुलिस ने सिविल लाइन थाने से हमारे पास लेटर आया है और उस लेटर के संदर्भ में हम जो जानकारी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड करें। कोई एक्टिविटी पहले से कोई संज्ञान में थी या अभी आई है? देखिए, अभी तक के इस लड़के के बारे हमको किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में ये लड़का आया अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल तकरीबन हो रहे हैं उसको एडमिशन लिए हुए। तो और हाल के अंदर रहता भी नहीं था, चूँकि ये बाहर रह रहा था। तो अब बाहर से आकर के उसने क्लास किया होगा। क्लास करने के बाद में अब वो क्या करता था इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में एएमयू का क्या इसके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, जो भी हमारे पास जानकारी आ रही है अभी, हालांकि उसके अरेस्ट की और ये इसकी कोई हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों के ज़रिए से पता चला है कि हाँ वो अरेस्ट हो गया है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जो भी डायरेक्शन हमको देगी और जो भी कानूनी तौर पे हमसे वो चाहेंगे उसको हम करेंगे। नहीं, छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई एएमयू प्रशासन करेगा? देखिए बिल्कुल, अगर कोई कार्रवाई बनती क्यों नहीं कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब चूंकि एक लीगल प्रोसेस शुरू हो गया है, उसकी अरेस्टिंग, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग हो गई है, तो जब अरेस्टिंग हो जाती है तो लीगल प्रोसेस शुरू हो गया। अब उस लीगल प्रोसेस में जो भी चीज़ें आएंगी वो चीज़ें की जाएंगी। यूनिवर्सिटी को ज़रूरत होगी तो यूनिवर्सिटी भी करेगी। एनआईए ने पिछले दिनों संपर्क किया था कि एएमयू से नहीं, देखिए ऐसा है, एएमयू एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मुझसे यानी चूँकि मैं एज ए प्रॉक्टर काम कर रहा हूँ, मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है, ना एनआईए ना किसी पुलिस ने इस संबंध में इससे पहले यानी रात से पहले। अब रह गया ये कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी और से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी जानकारी हमको नहीं है।